सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ पर सूरह बकरा की सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। ये बड़ी बेहतरीन सूरत है और कमाल की सूरत है। और मैं इसके कुछ असरार भी आपके सामने रखता चलूँ ज़िम्नन, वो ये कि मेरे पीर व मुर्शिद शेख तारिक अहमद अल क़ादरी अल जहांगीरी अल उस्मानी दामज़िलहुल आली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आपने ये इरशाद फरमाया एक महफ़िल के अंदर कि जो है कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का जब घर में काम करते हैं, घर को बनवाते हैं नए सिरे से, या घर बना हुआ है उसको तोड़वा के दोबारा जो है रीन्यू करवाते हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उस सूरत के अंदर फरमाया आपने कि 4 ब्लॉक ले लिए जाएं। सूरह बकरा की बरकत बता रहे हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। मैं इस हदीस पाक को मुकम्मल करूँ, शैतान वहाँ से दफ़ा हो जाता है, भाग जाता है। और दूसरा ये कि सरकार फरमाते हैं कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी कब्रिस्तान चूँकि वीरान मकाम है, सूना सूना मकाम है, बंदे को खौफ आता है वहाँ जाने से, तो सरकार ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सही हदीस पाक, यानी सूरह बकरा पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारे घर को जो है शाद व आबाद रखेगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। तो इतनी जो है कमाल की जो है ये सूरत है सूरह बकरा। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है आजकल कि मैं इस बात की जो है सिर्फ यही जो सही जो तौजी जो मुफ्तियान कराम ने बयान फरमाई, लोग जो है मतलब कि इस बात को जो है मतलब कि अपने दिल में ये तसल्ली तशफ़ी पैदा कर लेते हैं कि जनाब जो है पढ़ना तो नहीं आता, अब वो क्या करते हैं, चलो लगा दो। अब उन्होंने ऑडियो लगा दी और जो है ना जनाब, या नेट से डाउनलोड करके उस तरह करके सूरह बकरा घर में चल रही है, सूरह रहमान चल रही है, वो रिकॉर्डिंग है। और जो है इस रिकॉर्डिंग का ये है कि सुनने का आपको सवाब तो मिलेगा, बड़ी बरकत होगी, लेकिन हदीस पाक में तो पढ़ने के बारे में आया ना। अब वो कारी साहब तो पढ़ रहे हैं, वो जो है कारी साहब ने उसकी तिलावत करी, लेकिन क्या कि उसको वो चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो घर से शयातीन घर के अंदर जो है पैदा हो गए, घर में शयातीन का जो बसेरा हो गया, वजूद हो गया, अगर हम इनको दफ़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ ये ऑडियो लगाने से जो है ये मामला जो है नहीं निपटेगा, बल्कि पढ़ना होगा, पढ़ना ज़रूरी है। आप वो चलाएं, अच्छी बात है, नाते चलाएं, नाते सुने, कुरान पाक की तिलावत सुने, हैंड फ्री लगा के लोग जो है कुरान की तिलावत नाते सुन रहे होते हैं, बहुत एक कैफियत तारी होती है, एक लज्जत मिलती है, बड़ा एक सुकून मिलता है क़ल्ब को, वो अपनी जगह सवाब का हुसूल हो रहा है। लेकिन ये जो शयातीन हैं, ये शयातीन उसी सूरत में यहाँ से जाएंगे जब आप किसी कारी साहब को लाएंगे बुला के बाहर से, मस्जिद के इमाम साहब को या मौज़िन साहब को, या ख़ुद जो है अगर आपको पढ़ना आता है, वो यकीनन जो है लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। पढ़ना चाहिए। सुबह सुबह तो लोग जो है गानों से और नाच गाने से आगाज़ करते हैं, लेकिन सुबह सुबह बंदे को अल्लाह के कलाम से इब्तिदा करनी चाहिए, सुबह अल्लाह का नाम लेकर, ताकि शाम तक बंदा खैर खैरियत के साथ रहे। तो तिलावत ख़ुद भी करना चाहिए, सीखना चाहिए, भले जो है बंदा जितने भी इस पर मेहनत सर्फ करनी पड़े, जितना वक्त देना पड़े, पैसे खर्च करने पड़े, कुछ भी, लेकिन बंदे को कुरान की तालीम, कुरान का इल्म, कुरान का नूर हासिल करना चाहिए। तो इस सूरत में सूरह बकरा उसको पढ़ा जाए, सूरह जिन को, सूरह रहमान को पढ़ा जाए। मरीज़ अगर कोई है तो मरीज़ के पास भी सिर्फ इख्तिफा नहीं कि मरीज़ को सूरह रहमान रिकॉर्डिंग पे है, चल भाई नेट यूट्यूब से मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग करी उसका सुना दी, नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये मरीज़ जो शिफायाब होगा, आप इसके पास बैठ कर पढ़ें, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो गैर महल के अंदर हो रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये कहा गया कि भाई जो अज़ान का जवाब आप जो है दें, तो अज़ान का जवाब बंदा उसी सूरत में दे जबकि अज़ान हो रही हो, कि जिस अज़ान का जो है ज़ोहर की अज़ान, असर की अज़ान, कुछ भी आप अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो वो महल में जो है ज़ोहर का वक्त हुआ तो ज़ोहर की अज़ान हो रही है, लिहाजा उसका जवाब देना मुस्तहब होगा।
जो है मतलब कि उसका जवाब दिया जाए। लेकिन एक अज़ान आप यूट्यूब से उठा लें, अज़ानें उठाएं यूट्यूब से बहुत सारी मिल जाएंगी। अब वो अज़ान आ रही है, अज़ान हो रही है, तो क्या वो जो अज़ान हो रही क्या उसका जवाब दिया जाएगा? नहीं, उलमा फरमाते हैं कि उसका जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो गैर महल के अंदर है। इसी तरह एक मिसाल ये भी ले लीजिए कि अगर कोई तकरीर कर रहा है और बयान कर रहा है, कोई गुफ्तगू कर रहा है, उसको ठीक आ गया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला अब कोई वीडियो देख रहा है उसकी, अब वो कहते हैं यार हमको इनको ठीक आ गए, तो जनाब वो तो गैर महल के अंदर है, वो तो रिकॉर्डिंग है। तो इस सूरत में महल को देखा जाएगा, लिहाजा कोई बीमार हो, कोई मरीज़ हो, तो उसके पास बनफ्स नफीस पढ़ा जाए, उस या फिर इसके उसको ये कि सुनाएं, अच्छी बात है, उसको सुनवा सकते हैं, लेकिन ये कि उसको ज़िक्र की जो है तालीम ज़रूर की जाए, ज़िक्र की तालीम भी जो है उसको उसके सामने की जाए। तो ये मामला जो है थोड़ा सा इस तरफ नज़र सानी करें, पढ़ने का सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इसी तरह सूरह मुल्क, अब इशा के बाद सूरह मुल्क की मिसाल बहुत मैं आपके सामने बेहतरीन रख देता हूँ, बाकायदा इस पर मुफ्तियान कराम ने कलाम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी मुफ्ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये सवाल होता है कि जनाब सूरह मुल्क, क्योंकि बहुत सी आप जगहों में देखेंगे, बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा इंतज़ाम होता है कि एक शख्स सूरह मुल्क पढ़ रहा होता है, तिलावत कर रहा होता है, बाकी सारे सर झुका के सुन रहे होते हैं। तो जनाब ये जो सुन रहे हैं, और हदीस में आया जो रात में सूरह मुल्क की तिलावत करे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह मुल्क की तिलावत करे तो वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। अब एक शख्स सूरह मुल्क पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, तो क्या सुनने वाले भी जो है वो सुन रहे, वो इस फजीलत को पा लेंगे, कब्र के अजाब से महफूज रहेंगे? तो उलमा ने फरमाया कि हदीस में पढ़ने का आया गया, हदीस में पढ़ने का कहा गया है, लिहाजा जो फजीलत है, जो ये हदीस में खुशखबरी है, बिशारत है, वो पढ़ने वाले को हासिल होगी, सुनने वाले को सिर्फ सवाब मिलेगा। तो सवाब अपनी जगह है, लेकिन अगर हम उस फजीलत तक पहुंचना चाहते हैं, सूरह मुल्क सरकार फरमाते हैं, सरकार दो जहां से फरमाया सूरह बकरा के बारे में कि घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। लिहाजा सूरह बकरा रिकॉर्डिंग पे लगाने से शैतान नहीं भागेगा उस घर से, बल्कि पढ़ना पड़ेगी, जब भी फजीलत हासिल होगी। लेकिन ये है कि अगर पढ़ना नहीं आती तो अगर वैसे वो रिकॉर्डिंग के तौर पे सुबह सुबह आगाज़ करता है, तिलावत चलाता है तो चला, अच्छी बात है, लेकिन ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हासिल होगी कि हम सरकार को देखें, तो सरकार के कलाम को समझे। तो सरकार फरमाए तिलावत करे, पढ़े, तो उसे वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा जो सूरह मुल्क रोज़ाना पढ़े। तो पढ़ने वाले को ये फजीलत हासिल होगी, सुनने वाले को फजीलत हासिल नहीं होगी, लिहाजा पढ़ना चाहिए। तो बात जहाँ से मैंने जो है उदूल किया था अपनी गुफ्तगू से, उसी तरफ मैं दोबारा जो है अपनी गुफ्तगू को लेकर आता हूँ कि मेरे पीर मुर्शिद ने जो फरमाया कि सूरह बकरा के राज को बयान करते हुए कि अगर कोई घर तामीर होने जा रहा है, कोई बिल्डिंग जो है तामीर होने जा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम होने जा रहा है, या तोड़ के उसे दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, तो इस सूरत में क्या करें कि वो 4 ब्लॉक ले लें, और 4 ब्लॉक ले, हर ब्लॉक पर इसकी अगर कोई ये काम करना चाहता है तो उसे जो है इजाज़त लेना होगी, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हमसे इजाज़त ले सकता है। तो इजाज़त से ये काम किया जाएगा तो असर है, ज़ोदो असर है, फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होगा। तो 4 ब्लॉक लें, और इसकी इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को है कि जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हैं, जो रहनुमाए रूहानी आमिलीन कोर्स हमारे इस कोर्स में शामिल है, सिर्फ वही लोग भी ये अमल कर सकते हैं। अगर वो करना चाहें लोगों को बुलाकर, और लोग अगर करवाना चाहे तो इन लोगों से रब्ता करके जो है कर सकते हैं, जो हमारे जो है जो हमसे सीख रहे हैं, जो हमारी जो है मतलब कि रहनुमाई में जितने लोग हमारे मातहत हैं, जितने लोग हमारे ग्रुप में शामिल हैं, जिनको हमने शराइत पर पूरा उतरने के बाद उसमें ऐड किया, शामिल किया, तो वो सिर्फ जो है इस अमल को कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ इजाज़त है। या जो हमारे सिलसिले से वाबस्ता हैं, जो सिलसिले का काम कर रहे हैं, जो हमारे पीर भाई हैं, जो हमारे जो मियाँ हुजूर के मुरीदीन हैं, सिर्फ उनको इसकी इजाज़त है। तो यहाँ पर ये तरीक़ेकार के 4 ब्लॉक ले लिए जाएं, और हर ब्लॉक पर एक एक बार जो है सूरह बकरा को पढ़ा जाए,
और सूरह बकरा को पढ़कर एक एक ब्लॉक पर 4 ब्लॉक पर सूरह बकरा पढ़ ली। सूरह बकरा को पढ़ने के बाद वो चारों सिमत एक एक ब्लॉक रख दें, यानी 4 सिमत थे, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, चारों सिमत उस ब्लॉक को पढ़े हुए ब्लॉक को रख दिया जाए और फिर उस पर और ब्लॉक को ऐड करके इजाफा करके जो है फिर बिल्डिंग को या घर को उस पर खड़ा कर दिया जाए, तामीर कर दिया जाए, उसके पिलर्स जो है उस पर कायम कर दिए जाएं। तो इंशाअल्लाह मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि ज़िंदगी भर कभी भी उस घर में असरात का मामला नहीं हो। कमाल का ये तरीक़ेकार बताया, बेहतरीन। हाँ, ये अब कुछ लोग कहते हैं कि यार तावीज़ भी घर में लगे हुए हैं, घर के अंदर जो है पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, को नमाज़ी पढ़े जाती है, सब कुछ, फिर भी घर में घर का इलाज कराया, फिर जिन्नात के असरात हो गए, घर का इलाज कराया, फिर जिन्नात के असरात हो गए। तो ये क्या वजह होती है? इसी तरह बंदा भी कोई शख्स इलाज कराता है, वो इलाज कराता है, कुछ महीने सही रहेगा, फिर दोबारा मामला ख़राब हो जाता है, फिर इलाज कराता है, फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो इसकी तौजीह क्या है? इसका रीज़न क्या है? तो इसकी तौजीह, इसका रीज़न ये बयान किया गया कि चूँकि वो ऐसे जिन्नात, कुछ जिन्नात गैर आमिल होते हैं, कुछ आमिल होते हैं। तो आमिल उसका तोड़ जानते हैं, तो लिहाजा वो उसके तोड़ को, उसके अमल को, उस आमिल के अमल को तोड़ कर जो या मामला जो भी किया हुआ है उसके तोड़ को, उसके हिसार को तोड़ के फिर वो दोबारा जो है कब्ज़ा जमा लेते हैं। ये वजह होती है। तो खबीस अरवाहें घर के अंदर मौजूद हों या खबीस शयातीन जिन्नात घर के अंदर मौजूद हो, ये जो मैंने आपको सामान बताया, ये सामान मंगवाएं उनसे, घर का इलाज करें, अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। घर में जादू भी हो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जादू का मसला, चराग वाला जो मामला है, अगर उसमें चराग, जादू जिस घर में आता है, अगर आपने उसमें चराग नहीं भी मंगवाया तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर घर में जिन्नात के मामलात हैं, घर के अंदर अगर जिन्नात के असरात के मामलात हैं, खबीस अरवाहों का, तो उसमें चराग ज़रूर मंगवाएं। और उसमें चराग मंगवा कर 7 नक्श या 11 नक्श जो भी है, सुबह शाम के जलाने के नक्श जो है उनको दे दिए जाएं। और देने के बाद जो है क्या करें कि जो है उस चराग के अंदर नक्श लिख के, चहलगाफ या कोई भी नक्श वगैरह तावीज़ लिख कर उसके अंदर और जो है उनको दे दिया जाए। और रोज़ाना उसका फलीता वगैरह सब कुछ बनाकर एक तावीज़ रोज़ाना सुबह शाम एक तावीज़ दे दें जलाने का। सुबह शाम जो है वो उस तावीज़ को जलाएं, इस नियत से कि घर में जो भी खबीस अरवाएँ और शयातीन हैं वो सब दफ़ा हो जाएं, ख़त्म हो और हमारा घर क्लियर हो जाए। तो ये नियत करके जो है चराग को जलाया जाए, फिर चराग को बुझा के फिर एक साइड में रख दिया जाए। और इस तरह करें। एक यहाँ पे नुक्ता बताता चलूँ कि जब कोई माचिस की तीली हम जलाते हैं या चराग जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो उस सूरत में यहाँ पे ये गौर करना चाहिए कि हज़रत उमर ये फरमाते हैं कि मुंह से आग को बुझाने से रिक्स में तंगी होती है, तो लिहाजा मुंह से ना बुझाया जाए। अगरबत्ती को भी ऐसे करके हिला दिया जाए, तीली को भी जो है बगैर या इसी तरह झाड़ के उसको हवा दे के झल के जो है चराग को बुझा दिया जाए। तो इस तरह जली हुई चीज़ को बुझा दिया जाए, ये तरीका होता है। और जो है मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा, आप लोग मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब लोगों के हाल ज़ार पर करम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए, रहम फ़रमाए। सब लोगों को दीन व दुनिया की बरकतें अता फ़रमाए। जो लोग बेचारे परेशान हैं, जो घर में गंदे असरात की वजूद की वजह से परेशान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके घरों को क्लियर फ़रमाए। अगर कोई हमसे इलाज करवाना चाहता है, हमसे रब्ता करना चाहता है, वो जो है ये चाहता है कि जो है हमारे भी घर के अंदर ये मामलात हैं तो लिहाजा ये ख़त्म हो जाए, तो वो हमसे जो है रब्ता कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा सेल नंबर है, ऑफिशियल नंबर है हमारा 03309 3353934512। ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हकीम मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान रज़ा तारिक़ी जहांगीरी को जो है अब आप लोग इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आप जो है तमाम लोग खुश रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।